साहेब बंदगी साहेब बंस 42 हम सही बंस ही रूप हमार या में दोई कर मानही पड़े 84 धार। समय क्षण प्रति क्षण हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। तत्क्षण सभी कार्यों को छोड़ थोड़ी देर के लिए हम विचार करें तो शायद हमें यह लगता है कि समय का कितना महत्व है। समय एक पल भी न रुकते हुए आगे बढ़ता ही रहता है। ठीक इसके विपरीत हम अभागा समय से बेपरवाह होकर आंखें बंद कर सारे कर्तव्यों को ताक पर रखे सोए हुए हैं। साहिब कबीर कितने दयालु हैं कि इस धराधाम पर अवतरित हुए और हाथ में कुंडी बगल में सोंटा लेकर चारों दिशाओं का भ्रमण करके सबको जगाए। इस कड़ी में धनी धर्मदास जी भी थे। वे भी इस धरा में आकर भूल गए थे कि वे किस उद्देश्य से इस धरा धाम पे आए हैं। सदगुरु कबीर साहब ने उन्हें जगाया, उनके इस धरा में आने का प्रयोजन भी बताया। साहब के साथ हो गए। वे भी साहब के वाणी वचनों को लेकर सुसुप्त संसार को जगाने के लिए निकल पड़े। साहब ने मुक्ति का पाठ जग को बताने के लिए शब्दों का मार लगाया और शब्द का मार लगते ही धर्मदास साहब जाग गए। साहब ने यह कार्यभार धनी धर्मदास जी साहब को बंस 42 के रूप में सौंपा, जो अविरल रूप से इस धराधाम पर अपना कर्तव्य निभा रही है। वंश गुरुओं ने पूरे पारदर्शिता के साथ दुनिया के सामने साहब के वाणी वचनों को रख दी। यहाँ तक कि पहले हम केवल 5 नामों को ही जानते थे जो हमें गुरु द्वारा दिए जाते हैं। बाकी सहस्र नाम केवल वंश गुरु के पास ही था। वह भी पंत श्री गृहमणि नाम साहब ने मुक्तामणि नाम सहस्र नाम छपवा कर हमारे कल्याण हेतु हम लोगों के सामने परोस दिए। थोड़ी बहुत कसर जो रह गई थी उसे पंत श्री हुजूर प्रकाशमणि नाम साहब अपने दिव्य प्रकाश से ऐसा प्रकाशित किए कि वंश गद्दी से जुड़े जितने लोग हैं पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुके हैं। हाँ, अगर हम अपनी आंखें बंद करके अंधेरा का अनुभव कर रहे हैं तो बात दूसरी है। सदगुरु कबीर साहब का संदेश केवल कबीर पंथियों के लिए ही नहीं अपितु सारे विश्व के लिए है। पंत श्री के प्रयास से आज सुनने, देखने तथा अनुभव करने का अवसर हमें हो रहा है। कबीर पंथ के इतिहास में गुरु माताओं का भी पूर्ण रूपेण सहयोग वंशाचार्यों के साथ रहा है। आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि पंत श्री तथा गुरु माताओं के साथ साथ पूरे परिवार का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। हम लोगों का कर्तव्य है कि हम अपने तन मन धन से पंथ की सेवा कर इस छत्र छाया को इतनी विकसित करें कि 21वीं सदी को कबीर सदी के नाम से सारा विश्व जाने। आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब के नाम से जो दिव्य ज्योति इस धराधाम में फैली थी, जहाँ पर राजा महाराजाओं के अलावा ऋषि मुनि संत जन भी कबीर साहब के उपदेशों को, उनके वाणी वचनों को ग्रहण कर आत्मसात किया, वह समय हमें फिर से लाना है जिससे साहब के वाणियों की गूंज चारों ओर फैले। पंथ के 14वें वंशाचार्य पंत श्री गृहमणि नाम साहब नाम स्मरण के विशेष महत्व को बड़े सरल भाषा में समझाते थे। उनके द्वारा बताए गए नाम स्मरण की महिमा आज भी हमारे अंदर गूंजता है। वर्तमान वंशाचार्य भी नाम स्मरण की महिमा के महत्व को अनेकों उदाहरण से समझाते हैं। अब की बेरी राख लेहु भगवान, सूरदास की ये पंक्तियां। हम अनाथ बैठी द्रुम डलियां, पारधी साध्यो वान, ताका डर से निक्सन चाहो ऊपर रहियो सचान। 2 विधि प्राण गयो कृपानिधि, कौन उबारे प्राण, सुमरत ही दिए डसियो, पारधी लाग्यो तीर सचान। सूरदास प्रभु आश्चरण के, जय जय कृपा निधान। चिड़िया का एक क्षण पूर्व स्थिति ऐसी थी कि नीचे पारधी निशाने साध रखा था और ऊपर बाज मंडरा रहा है। चिड़िया कहती है कि अगर मैं उड़ती हूँ तो बाज उसे पकड़ लेगा और नहीं उड़ रही तो पारधी के बाण से मारी जाएगी। चिड़िया ने तुरंत प्रभु को याद किया, नाम स्मरण किया, नाम का स्मरण किया। स्मरण करते ही कहीं से सर्प आया और पारधी को डस लिया। सर्प के डसते ही
बाण हाथ से छूटा और बाज को लग गया। इस प्रकार दोनों ही व्याधा केवल नाम के स्मरण से नष्ट हो गया। तभी तो संतों ने सैकड़ों वर्ष पूर्व कह दिया था कि कली में जीवन अल्प है, बेग ही करो संहार, जप तप साधन न बने केवल नाम आधार। आज हम आधुनिक युग में बहुत व्यस्त हैं। ऐसे में आत्म चेतना की बात बहुत दूर की बात है। यहाँ तो हम अपने पंच भौतिक शरीर का भी ध्यान समय अनुसार नहीं दे पाते हैं। हमारे कबीर पंथ भी ऐसी दशा होती जा रही है। नाम स्मरण के जगह जाप करने लग गए हैं। वंशाचार्यों के द्वारा दी गई संध्या पाठ, गुरु महिमा एवं पुनो महात्म पाठ को सिर्फ पाठ तक ही सीमित कर दिए हैं और अब पाठ भी दुर्लभ होते जा रहा है, जो हमारे पंथ ही अच्छा नहीं है। हमें तो नाम स्मरण को भूलना ही नहीं है, सतत याद रखकर उसे अमल करते हुए गुरु की आज्ञा का पालन करना है। सिर पर साहब को राखिए, चलिए आज्ञा माही, आगे कबीर साहेब हाँक देते हैं, 3 लोग डर नहीं। हम जरा भी विचार नहीं करते हैं कि यह मंत्र हमें क्या उपदेश दे रहा है। हम अपने गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश को भी भूल जाते हैं कि सिर पर साहब का क्या अर्थ है। संध्या पाठ की एक एक लाइन का अर्थ एक सच्चे कबीर पंथ की संविधान के रूप में नजर आता है। संध्या पाठ हमें सभी नियमों का पालन एक सच्चे संत की भांति जीने की राह दिखाता है। कबीर साहब ने नाम स्मरण का महत्व दिया और उनका महत्व सबसे निराला है। श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास का आवन होए ना होए। इन साखियों का अर्थ केवल नाम स्मरण तक ही निहित नहीं है। कबीर साहब ने नाम स्मरण को श्वासों में जोड़ने का संदेश दे दिया है और श्वास का डोर कहाँ से आ रहा है। कबीर साहब इस नाम के द्वारा साधक को इस डोर के सहारे अपने निज धाम तक पहुंचाने का संदेश दिए हैं। नहीं तो कबीर साहब को निम्न साखी बताने की क्या जरूरत थी। नाम लखावे रूप को जो जन खोजी हो। यह नाम हमें कहाँ ले जाता है, हमारा लक्ष्य क्या है, यही सारी रहस्य इसमें समाहित है। पंत श्री गिरधर मुनि नाम साहब ने हमें हमारी सुरती को आत्मा से परमात्मा में लगाने की बात कही है। सुरती परमात्मा से तारी लगाने का संदेश पर अत्यधिक बल दिया। पंत श्री ने अपने पूरे जीवन काल तक यह संदेश देते रहे। हमने क्या खोया और क्या पाया, इस पर कबीर साहब कहते हैं, बिसर गए निज नाम को माया में भुलाए हो। अब इस मायावी की लोक में आकर माया के वशीभूत हो गए हैं। हमें अपना निज घर याद नहीं रहा। हम इस कॉल को भी भूल गए हैं जिसे हमने इस संसार में आने से पहले किए थे। और तो इस संसार के हमारे आप के पालनकर्ता को भी भूल गए, जो हमारा निज है, जो हमारा अपना है, जो हमारा मूल है। और ये सब हमने अपने हाथों से किया है। हम चाहें तो माया से विरक्त हो सकते हैं, चाहे तो परमात्मा में लीन होकर अपने आवागमन के चक्कर को समाप्त कर सकते हैं। लोक परलोक, सत्य असत्य, झूठ सच आदि हमारे कर्तव्यों पर निर्भर करता है। हमें इस मनुष्य जीवन को पाकर आजादी मिली हुई है। जो चाहे सो कर सकते हैं। हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है। सारे देवी देवता हमारे अंदर हैं। वह परम सत्य भी हमारे अंदर मौजूद है। हम अपने मर्जी के मालिक हैं। जो रास्ता चाहे चुन सकते हैं। तो भला हम असत्य को त्याग सत्य को ही क्यों न पकड़ें, जिससे हमारा लोक परलोक दोनों सुधर सके। इसके लिए यह नितांत जरूरी है कि हम कबीर पंथी हैं, कबीर पंथ के मानने वाले हैं। हम इसी के अनुयायी हैं जिसने हमें सत्य के राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। हमें सत्य की राह पकड़कर आगे बढ़ना होगा, तभी हम बदलेंगे अपना घर, अपना समाज, देश और सारी दुनिया। अपनी श्रद्धा और भक्ति को बरकरार रखना होगा, तभी यह संभव है कि हम कबीर पंथी हैं। कबीर पंथी गिरधर मुनि नाम साहब कहते थे कि एक व्यक्ति पूरे शहर की सफाई करने का बोझ नहीं उठा सकता। इसके लिए सभी को आगे आना होगा, तभी सफाई पूरा होगा। हमारे अंदर जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद का जो भी विकृति है, उसे निकालना होगा,
तभी हम सही मायने में कबीरपंथी हैं। साहब की इस वाणियों को हमें विचार करना है, अपने जीवन में धारण करना है, अपना मार्ग प्रशस्त करना है और संतों के बताए मार्ग पर चलकर आवागमन से मुक्त होने का अपना सपना पूरा करना है, अपना जीवन कल्याण करना है। साहिब बंदगी साहिब।